Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba, your English teacher. So today we are going to start from conjunctions. From preposition. हमने अभी तक पढ़ लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन्स को पढ़ लिया है, प्रोनाउंस को पढ़ लिया है, हमने एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, हमने एडवर्ब्स पढ़ लिए हैं, हमने वर्ब्स पढ़ लिए हैं और हमने कंजंक्शंस पढ़ लिए हैं और आज हमने पढ़ना है प्रेपोजिशन. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन वर्ड आपको क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन. ये दो वर्ड्स मिलके प्रेपोजिशन वर्ड बनता है. मतलब कि पोजीशन से पहले जो भी वर्ड पोजीशन से पहले लगता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं और वो हमें पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो उसकी पोजीशन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर एक पेन एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो ऑन द टेबल. अगर वो कोई भी चीज़ उस टेबल के नीचे है या साइड पर है तो कोई भी हमने जब भी किसी चीज़ की पोजीशन बतानी होगी तो हम एक प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे और बताएंगे कि किसी भी चीज़ की पोजीशन कहाँ पर है. अच्छा, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम आगे चल के इसकी डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं. A preposition is a word that shows the relationship between a noun, pronoun and an other word. एक noun या pronoun का एक दूसरे word के साथ relationship को बताता है. ठीक है, in a sentence, किसी भी एक sentence के अंदर. It usually shows time, place, direction, method, reason और possession. तो preposition हमें क्या क्या चीज़ें बताता है? वो हमें एक relationship show करता है किस किस चीज़ के साथ? टाइम के साथ, प्लेस के साथ, डायरेक्शन के साथ, मेथड के साथ, रीज़न और पोजेशन. हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है. अच्छा, अब हम आगे चल के और चीज़ें देखते हैं. अब हमारे पास कॉमन प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, टू, फ्रॉम, विद, अबाउट, फॉर, ऑफ, ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर. तो ये सारी कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो हम यूजुअली अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी यूज़ प्रेपोजिशन? हम प्रेपोजिशन को यूज़ क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये हेल्प करता है किस चीज़ को आंसर करने के लिए? वेयर, कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है. प्लेस, ठीक है. व्हेन, किस टाइम पर. ठीक है. हाउ, किस तरीके से. विच वे, किस मेथड से. वाई, क्या रीज़न है. ठीक है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है थ्रू प्रेपोजिशंस. तो अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. अच्छा, अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर इट शोज द लोकेशन ऑफ समथिंग. हमें बताता है कि कोई भी चीज़ किस जगह पर पड़ी हुई है, किस जगह पर है. ठीक है. आप हैं, यू आर एट द स्कूल राइट नाउ. ठीक है. इन द क्लास. तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, किस जगह के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं और किसी प्लेस के लिए, किसी टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, द कैट इज़ इन द बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है. ठीक है. ये बॉक्स है एंड देयर इज अ कैट इनसाइड द बॉक्स. ठीक है. तो क्या है? अभी ये है, ये इन द बॉक्स है. ठीक है. द बुक इज ऑन द टेबल. ये हमारा टेबल है और उस पर एक बुक पड़ी हुई है. ठीक है. अगर वो बुक टेबल के ऊपर है उसका मतलब है ऑन द टेबल. मीट मी एट द बस स्टेशन. ठीक है. आपने किसी लोकेशन के बारे में बताना है कि किस जगह पर मिलना है. जब कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है तो हम उसके लिए एट यूज करते हैं. फिर हम लेट्स मूव फॉरवर्ड. शूज आर अंडर द बेड. अब क्या है? हमें लोकेशन बता रहा है कि जूते कहाँ पर हैं. अंडर द बेड, बेड के नीचे. द पार्क इज बिटवीन द स्कूल एंड द बैंक. ठीक है. पार्क जो है वो कहाँ है? वो स्कूल और बैंक के दरमियान में है. तो हमने जब भी किसी चीज़ की लोकेशन बतानी होती है तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और प्रेपोजिशन हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताती है कि वो चीज़ किस जगह पर है. अच्छा, द डॉग इज बिहाइंड द डोर. ठीक है. डॉग कहाँ पर है? दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द डोर. तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है थ्रू प्रेपोजिशन. तो ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस थी जो मैंने आपको अभी बताई और इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मैं अभी आपको
पहले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा लूँ, उसके बाद आपको दोनों को मैं इकट्ठे समझाती हूँ। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, अब कोई भी चीज़, जब आपने टाइम के बारे में बात करनी होती है, अब टाइम डोमेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेंचुरी भी आती है, उसके बाद आपके डेकेड्स आते हैं, उसके बाद आपकी ईयर्स आते हैं, फिर मंथ्स आते हैं, फिर डेज आते हैं, और फिर आपके आवर्स आते हैं, और सेकेंड्स, मिनट्स आते हैं। तो हर टाइम को डिफाइन करने के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ कब हो रही है, किस साल में हो रही है, किस मंथ में हो रही है, तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वी गो ऑन वेकेशन इन जुलाई। अब इन क्या है, मंथ के बारे में हमें बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है कि अब जुलाई में वेकेशन पे जाते हैं, ठीक है। यूजुअली द टेस्ट इज ऑन मंडे। टेस्ट कब है, मंडे को है, ऑन मंडे, ठीक है। तो हमें ये डे के बारे में बता रहा है, और ये मंथ के बारे में था। उसी तरह द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। अब हमें क्या बता रहा है, वो एग्जैक्ट टाइम के बारे में बता रहा है कि 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। फिर आते हैं वी मीट आफ्टर स्कूल। हम स्कूल के बाद मिलते हैं। आफ्टर, अगेन टाइम की बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर हम अगली प्रीपोजिशन पे चलते हैं, नो फोन्स ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। तो क्लास भी क्या है, एक टाइम पीरियड है, और उसके अंदर नो फोन्स, ठीक है। तो हमें क्या बताया जा रहा है, डिफरेंट प्रीपोजिशंस के थ्रू टाइम के बारे में बताया जा रहा है। अब टाइम और प्लेस को समझने के लिए लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन, और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि व्हेन वी पुट अ ट्रायंगल, और उसके अंदर हम अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम को रखें तो हम कहाँ पे इन को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हम ऑन को इस्तेमाल करेंगे, और कहाँ हम एट को इस्तेमाल करेंगे इन टाइम एंड प्लेस। I hope this is visible. Okay, so if you see on the board, you can see a triangle. And यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इन, ऑन और एट 3 डिफरेंट पोजीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता, एक तरफ हमने लिखा है लोकेशन और एक तरफ हमने लिखा है टाइम, ठीक है। लोकेशन और टाइम दो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। लोकेशन के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कंट्री है, वो सिटी है, और वो नेबरहुड है, ठीक है। उसी तरह स्ट्रीट है, एवेन्यूज़ है, एड्रेस है, स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है। उसी तरह अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में भी हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। सेंचुरीज हैं, डेकेड्स हैं, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, वीक्स हैं, उसके बाद डेज हैं, फिर वीकेंड है, फिर उसके बाद आवर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी होती है तो हम किन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम एट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो जनरल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इन को इस्तेमाल करते हैं, और ऑन हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो एक दरमियान की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। इन आपको नजर आ रहा होगा एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि ब्रॉडर आपको ट्राइंगल से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये ट्राइंगल की जो विड्थ है वो ऊपर ज़्यादा है और फिर नीचे आते आते कम हो रही है। उसी तरीके से जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटी चीज़ें होती हैं हम उनके लिए एट इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। हम टाइम और लोकेशन के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए इनका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उससे छोटी के लिए ऑन, और सबसे छोटी के लिए एट। अच्छा, अगर अब आप बोर्ड की तरफ देखें आपको नजर आ रहा होगा कि लोकेशन की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम टाइम की बात करेंगे। तो लोकेशन के अंदर हमारे पास कंट्री आता है, सिटी आता है, नेबरहुड आता है, ठीक है। कंट्री क्या है, कंट्री, एक कंट्री से ऊपर भी जो आपकी चीज़ें हैं वो भी इनके अंदर ही आएंगी, जो कि क्या है, आपका कॉन्टिनेंट हो सकता है, वर्ल्ड हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आपकी इन कैटेगरी के अंदर आएंगी, चाहे वो आपका प्लेनेट है, चाहे वो आपकी कॉन्टिनेंट है, ये सब चीज़ें आपकी लोकेशन की इन कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। अब कंट्री में आप पाकिस्तान लिख सकते हैं, सिटी में आप इस्लामाबाद लिख सकते हैं, और नेबरहुड के अंदर आप लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस F6 लिख लेते हैं, F6-2, ठीक है। तो अभी अगर मैं बताऊं कि आई एम इन F6-2 राइट नाउ, आई एम इन इस्लामाबाद, I am in Pakistan. So whenever you have to talk about a thing which is broader, which is bigger, जो general category होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम in के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसको हम in के साथ उसकी लोकेशन बताएंगे। Similarly, अब उससे हम आगे जाते हैं, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं, streets and avenue पे आ रहे हैं, ठीक है। अब
स्ट्रीट्स और एवेन्यू के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने ऑन यूज़ करना है, क्योंकि अब ये उससे थोड़ी छोटी कैटेगरी आ गई है, ठीक है। आई लिव ऑन स्ट्रीट 6, ठीक है, आई एम ऑन फैसल एवेन्यू राइट नाउ, ओके। तो अगर हमने कोई भी ऐसी बात करनी है, किसी भी एवेन्यू के बारे में, किसी भी स्ट्रीट के बारे में बात करनी है, 6 रोड की बात कर लेते हैं, या हम फैसल एवेन्यू की बात कर लेते हैं, या हम किसी भी एवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा कि अब हम जब स्पेसिफिक किसी स्ट्रीट या एवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हमने ऑन यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये उससे थोड़ी सी कम ब्रॉडर कैटेगरी है। वो बहुत ब्रॉडर थी, ये उससे थोड़ी स्मॉलर कैटेगरी है। ये बिगर है, ये स्मॉलर है, और ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। बिगर के अंदर हमने क्या यूज़ किया, हमने आपकी कॉन्टिनेंट यूज़ किया, आपने वर्ल्ड यूज़ किया, हमने कंट्रीज, सिटीज़ एंड नेबरहुड यूज़ किया। उसके बाद जब हम अपनी सेकेंड कैटेगरी पे आए ऑन की में, तो हमने उससे थोड़ा सा उसको कम ब्रॉड किया, स्ट्रीट्स एंड एवेन्यूज़ पे। अब आते हैं हम अपनी स्पेसिफिक चीज़ों पे। जब हम स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं ना, आई एम एट IMSG, जो भी किसी भी स्कूल का नाम ले लें, या आई फॉर इंस्टेंस आई एम एट ICG F62, तो एट यूज़ करूँगी, ठीक है, एट ICG F62। अब मैं स्पेसिफिक लोकेशन बता रही हूँ आपको। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो हम उसके लिए एट यूज़ करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एट यूज़ किया फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, ऑन यूज़ किया अपनी स्ट्रीट को बताने के लिए, और हमने इन यूज़ किया अपनी कंट्री, अपनी सिटी, अपनी टाउन को बताने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस हायरार्की को आपने याद रखना है कि आपने कैसे ब्रॉडर टर्म से स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं उसी तरह टाइम पे। मैं इधर आ जाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली विजिबल हो। टाइम के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम इन्हीं 3 कैटेगरीज को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि जो ब्रॉडर चीज़ें हैं उनके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे, जो उससे कम है उनके लिए ऑन, और जो स्पेसिफिक है उनके लिए एट। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइम के अंदर सबसे ब्रॉडर कैटेगरी क्या है, आपकी सेंचुरीज, डेकेड्स, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले हम सेंचुरीज लिखते हैं, हम डेकेड्स लिखते हैं, फिर हम ईयर्स लिखते हैं, फिर मंथ्स एंड वीक्स। अब यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सबकी सब इन कैटेगरी के अंदर आती हैं, एक ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आती हैं, एक जनरल कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो जो चीज़ें जनरल कैटेगरी में आ रही हैं, बिगर कैटेगरी में आ रही हैं, ब्रॉडर में आ रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन, ठीक है। तो अगर आपने लिखना है इन द 1800s, ठीक है, या 80s के अंदर ये हुआ, ठीक है, जब भी आप किसी डेकेड के बारे में बात करेंगे या सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। फिर आप ईयर्स में आ जाते हैं, इन 1970, ठीक है, पाकिस्तान कब बना था, इन 1947, तो आप उसके लिए इन का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, 1947 के साथ। उसी तरह कोई भी ईयर, कोई भी मंथ, और मंथ क्या था, इन अगस्त, राइट। तो जो भी मंथ हमारे पास आएगा हमने उसको भी इन के साथ ही लिखना है। फिर वीक्स, जो भी वीक्स होंगे, इन नेक्स्ट 2 वीक्स वी हैव टू कवर आवर सिलेबस इन कमिंग 2 वीक्स। अब 2 वीक्स हैं, क्योंकि 2 वीक्स का मैंने जिक्र किया है, या मैं कोई भी वीक की, क्योंकि वीक्स की बात करी हूँ ना, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमने ब्रॉडर चीज़ों के बारे में बात करनी है, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम और प्लेस, हम इनको यूज़ करेंगे। फिर आते हैं हम अपनी सेकेंड कैटेगरी पे, जो कि इससे हायरार्की में नीचे की चीज़ है, वो है ऑन। जिस तरीके से हमने यहाँ यूँ मूव किया, हम यहाँ भी यूँ मूव करेंगे। अब हम आते हैं स्पेसिफिक डेज पे। कोई भी दिन, जब भी कोई एक स्पेसिफिक डे होगा, हम उसके लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक ऑन ट्यूसडे। अब ऑन ट्यूसडे मैं आपको एक दिन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। ऑन माई बर्थडे, ऑन फ्राइडे, ऑन May 7th, कोई भी स्पेसिफिक डेट या डे आप इस्तेमाल करेंगे इस कैटेगरी के अंदर। ऑन द वीकेंड, ठीक है, हम उसको भी एक डे में कंसीडर कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात, स्पेसिफिक नहीं, ब्रॉडर से नीचे की चीज़, ठीक है, तो जो दरमियान में एक चीज़ आ रही है, उसके लिए जब हम बात करेंगे हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऑन यूज़ करेंगे। अब इसी तरह मूव करते करते जब हम स्पेसिफिक चीज़ पर आएंगे तो हम उसके लिए एट यूज़ करेंगे। और स्पेसिफिक चीज़ क्या होगी, एट विच टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा उसके साथ हम एट लगाएंगे। 7 AM, 12 o'clock, 5 PM, ठीक है। जो भी आप आवर्स में बताएंगे या जैसे भी आप बताना चाहें, एट 7:30, जिस तरीके से भी। तो जब आपने किसी भी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है, आपने एट यूज़ करना है। जब आपने किसी चीज़ के लिए ब्रॉडर टर्म में बात करनी है, आपने इन यूज़ करना है। और जब आप उसके दरमियान में किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आप ऑन यूज़ करेंगे, चाहे वो आपकी प्लेस हो, चाहे वो आपका टाइम हो। इन, ऑन, एट, ये तीनों चीज़ें
आपने अपने दिमाग में इसको इसी तरह से रखना है कि एक ट्राइंगल की फॉर्म में ही कि जो ब्रॉडर चीज़ें हैं वो इन कैटेगरी में आएंगी, उससे थोड़ी छोटी चीज़ें ऑन में और फिर एट में, ठीक है। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द अदर बोर्ड, लेट्स सी दैट। ओके, तो मैंने आपको टाइम एंड प्लेस को काफ़ी डिटेल में समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर अब क्या होता है, मूवमेंट की बात होती है कि हाउ थिंग्स मूव, कि वो किस टाइम पे कहाँ मूव करी है, किस डायरेक्शन में मूव करी है। तो जब भी हम किसी चीज़ की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन, उसमें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, अब बता रहा है कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है। शी वेंट इन टू द रूम, ठीक है, वो भी डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ गया, वो रूम के अंदर गया। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर की तरफ भागा, ठीक है, आउट ऑफ हमें ये बता रहे हैं। शी वॉक्ड टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आई, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड हमें डायरेक्शन बताता है उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द कार वेंट थ्रू द टनल, अब हमें पता चल रहा है कि वो टनल के अंदर से गुजरी, ठीक है, वेंट थ्रू द टनल, अब इसके अंदर से गुजर के गई है, ओके। अच्छा, फिर आती है प्रेपोजिशन ऑफ मेथड, ठीक है। अब देखते हैं ये उसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या बात करते हैं। अच्छा, वी ट्रेवल्ड बाय बस, अब बताते हैं कि वो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, बाय बस। फिर क्या है, शी कट इट विद अ नाइफ, उसने किस चीज़ से काटा, एक नाइफ के साथ काटा, ठीक है। शी लेफ्ट विदाउट हिज फोन, वो फोन के बगैर वहां से चला गया, ठीक है। तो ये इन प्रेपोजिशंस को हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मेथड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आती है प्रेपोजिशन ऑफ रीजन या पर्पस। अब हमने किसी चीज़ के बारे में कोई रीज़न देनी है या उसका पर्पस बताना है, तब भी हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और तब हम कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, किसके लिए है, आपके लिए है, ठीक है। फॉर हमें बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, स्कूल क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो बिकॉज ऑफ क्या हो गया आपका, आपकी कंजंक्शन होगी। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी रीज़न इस्तेमाल करनी होती है तो हम उसके लिए भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं और हम उसको इस तरीके से डबल प्रेपोजिशन में भी लिखते हैं। अब आती है हमारी प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन क्या होती है, द लेग्स ऑफ द टेबल, अब किसी चीज़ की पोजेशन के बारे में बताना, ठीक है। किसकी लेग्स हैं, टेबल की लेग्स, उसकी पोजेशन बता रहा है, ठीक है। फिर द गर्ल विद ब्लू आईज, ठीक है, उस लड़की की आंखों के बारे में बता रहा है, ठीक है, उसकी भी पोजेशन के ही बारे में बात हो रही है। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमारे पास आते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में बता रही होती है, जो प्रेपोजिशन के साथ आगे आपका नाउन लग रहा होता है, उसको कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अ प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एक प्रेपोजिशन है और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट लग रहा है, जो नाउन लग रहा है, बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये हमेशा स्टार्ट होता है आपकी प्रेपोजिशन से। ऑन द टेबल, इन द मॉर्निंग, बिटवीन द लाइन्स, आफ्टर द मूवी। तो जब भी हमने कोई प्रेपोजिशन इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन लगेगा, प्रेपोजिशन से लेकर उस नाउन तक का जो फ्रेज होगा उसको हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, अगर हमारे पास ये सेंटेंस था, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑन से हमारी प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही है, प्रेपोजिशन जहाँ पे आ रही है आपकी, और उसके साथ जो भी नाउन होगा, जो पोजीशन होगी, हम उसको यूज़ करेंगे एज प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अच्छा, अभी हमने काफ़ी प्रपोजिशंस देखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन प्रपोजिशंस को जब आप व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किन व्हीकल्स के लिए आपने कौन सी प्रपोजिशन को इस्तेमाल करना है, कि बस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कार के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसको देखते हैं ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। अच्छा बच्चों, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम इन चीज़ों, व्हीकल्स हैं सारी की सारी एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हम कहीं पे इन इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो इसको देखते हैं कि हम
कहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आपको अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ तो जिस चीज़ के अंदर आप बैठ सकते हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते ना, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, कार के अंदर, यू सिट इन द कार, राइट, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट वॉक। जिस चीज़ के अंदर आप वॉक नहीं कर सकते ना, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दैट इज़ जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। तो हम कार के लिए इन इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, यू कैन नॉट वॉक इन दीज थिंग्स। सिमिलरली ट्रक के अंदर भी यू कैन नॉट वॉक, राइट, बिकॉज दिस इज द ओनली पोर्शन जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जिसके अंदर आप नहीं बैठने के बाद आप मूव नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, यू कैन नॉट वॉक ओवर देयर, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, बस के अंदर यू कैन वॉक, प्लेन के अंदर यू कैन वॉक, ट्रेन के अंदर यू कैन वॉक, शिप के अंदर यू कैन वॉक। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा एक है बाइक जिसके लिए आप ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से याद रखें कि इन हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं लेकिन हम उसके अंदर वॉक नहीं कर सकते। किसी भी व्हीकल के अंदर जिसमें आप बैठ सकते हैं लेकिन आप उसमें वॉक नहीं कर सकते, उसके लिए इन है। जिससे आप बैठ भी सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, उसके लिए ऑन है, ठीक है। देखिए, ऑन अ शिप बट इन द बोट होगा, ठीक है, आई एम इन अ बोट। हालांकि दोनों सेम कैटेगरी की चीज़ें हैं, लेकिन एक के अंदर आप बैठ सकते हैं, आप वॉक नहीं कर सकते, और एक के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा। इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ ट्रक, ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन अ बाइक, ठीक है। तो आप जब भी इन चीज़ों पे होंगे, क्या होंगे, ऑन। इस चीज़ों में हम होंगे इन, ठीक है। इसको इस तरीके से ही याद रखिएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स और नेक्स्ट थिंग। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, देयर इज आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अब देखिए, दिस बॉल इज इनसाइड। ये क्या है, इन है या इनसाइड है। आप ये भी कह सकते हैं द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऑन। अब ये क्या है, ये बॉल है ऑन द बॉक्स है। हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि बॉल की क्या पोजीशन है, बॉल इज ऑन द बॉक्स। फिर क्या है, अब ये इसके ऊपर जा रही है, एट, ठीक है। फिर क्या है, नियर, अब उसके करीब है, उसके ऊपर नहीं है, उसके साथ नहीं है, उसके आसपास, तो उसे थोड़ा सा दूर है, एक करीब है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नियर। अब उसके नीचे है, जहाँ पे नीचे होगा हम कहेंगे अंडर। फिर आते हैं ओवर, अब ये उसके ऊपर है, ठीक है, नॉट, इट इज नॉट प्लेस्ड ऑन द बॉक्स, ठीक है, इट इज ओवर द बॉक्स, ये उसके ऊपर है, ठीक है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द बॉक्स एंड द बॉल। फिर क्या है, अब ये उसके बिलो है, अब उससे नीचे है, अगेन दिस इज नॉट अंडर द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स से नीचे है, बॉक्स के नीचे नहीं है। फिर आते हैं अबव, उससे ऊपर है, वही ओवर वाला, अबव सेम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, फिर आते हैं अराउंड। अब क्या है, एक बॉल के इर्द गिर्द बहुत सारी बॉल्स हैं, द बॉल्स आर अराउंड द बिग बॉल, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, अराउंड इसको कहते हैं, थ्रू। अब ये देखें, ये एक चीज़ के अंदर से गुजर के जा रहा है, देन इट वुड बी थ्रू। अच्छा, अब ढेर सारी चीज़ों के पास है, बट नॉट अराउंड नहीं कह सकते क्योंकि कुछ चीज़ें दूर हैं, कुछ पास है, अमंग कह सकते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ों के बिल्कुल दरमियान में है, बिटवीन। किसी चीज़ के पीछे है, बिहाइंड। किसी चीज़ के सामने है, इन फ्रंट, ठीक है, आई एम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, द स्क्रीन इज बिहाइंड मी। अच्छा, फिर क्या है, एक सेम वे पे चल रहा है, अलोंग। अब क्या है, अक्रॉस, अब एक चीज़ ये सीधी जा रही है और वो उसको बीच में से क्रॉस कर रहा है, देन इट बी अक्रॉस। अब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने चीज़ें मूव कर रही हैं, टूवर्ड्स। एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट। अब क्या है, ये एक चीज़ उस बॉक्स के अंदर जा रही है, तो इनटू, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, ठीक है। अब उसमें से निकाल रहे हैं, आउट ऑफ, आई एम टेकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। फिर ये डायरेक्शंस है, अप एंड दिस इज द डायरेक्शन डाउन। आई होप आप लोगों को प्रीपोजिशन समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी और आपने उसमें से राइट प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना होगा और चूज करना होगा विच वन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन अगेन। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। अब आपको पता होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको जो ट्राइंगल समझाया इन, ऑन और एट का, उसमें आपको याद होगा कि आपने किसी भी डे के साथ इनको नहीं यूज़ करना, ऑन यूज़ करना है। ऑन मंडे, एट द कार नहीं हो सकता, इन द कार, ठीक है। अच्छा, डिस्कस अबाउट, डिस्कस, ओनली डिस्कस इज द राइट वर्ड, ठीक है।
married with, married to is the right word, ठीक है? He is married to that person. He is not married with that person, ठीक है? That is incorrect. अच्छा, फिर हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिस तरह से आपके एग्जाम में आएंगी. You have to find out which one is the right answer. The dog is dash the garden. In the garden, on the garden, at the garden. What would be the right answer? The dog is in the garden. Okay? We will meet dash 8 p.m. अब 8 p.m. आपको याद होगा in, on और at की कैटेगरी में. किस कैटेगरी में आता था 8 p.m.? We will meet at 8 p.m. ठीक है? क्योंकि आपको याद होगा टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था ब्रॉडर के लिए हम इन यूज़ करेंगे, फिर हम ऑन यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक के लिए हम एट यूज़ करेंगे. आई वॉज बॉर्न डैश 2010. अब ये भी टाइम की प्रेपोजिशन है और किस उसमें आ रही है? ब्रॉडर टर्म में आ रही है. तो क्या लगेगा? इन. फिर आते हैं द कीज आर डैश द ड्रॉर. इन द ड्रॉर और एट द ड्रॉर. इन इज द राइट आंसर. आई होप आप लोगों को प्रेपोजिशन समझ में आई होंगी. हमने आज प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया. हमने उनको टाइम, प्लेस, रीज़न और हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया, प्लेस के बारे में, सिमिलरली टाइम के बारे में बताया, फिर मैंने आपको व्हीकल्स के बारे में भी बताया और हमने बहुत डिटेल में प्रेपोजिशन को डिस्कस किया. आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.